आपको पता होना चाहिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज किया है वो बेसिकली जो है वो 10 हिजरी को है जी, क्योंकि आपने याद किया अगर 9 हिजरी को हज फ़र्ज़ हुआ था जी, और पहले अमीरुल हज जो है ना वो हज़रत अबू बकर सदीक़ जो है वो थे जी। तो ये ज़हन में रखिएगा जी, क्योंकि 9 हिजरी को हज फ़र्ज़ हुआ है और पहली दफ़ा हज जो है वो हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज किया वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी को जी। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज जो है वो आपने याद रखना है जी 10 हिजरी है जी। और इसमें आपने खुतबा हज्जतुल विदा भी दिया था जी, जो और कहाँ पे दिया था आपको पता है कि अरफात के मैदान में ये खुतबा है 9 ज़िलहज को, क्योंकि जो 7 ज़िलहज है उसके बाद फिर 9 ज़िलहज और फिर 11 ज़िलहज ये खुतबे होते हैं जी। तो आप याद रखिएगा कि आप अपनी ऊँटनी कस्वा पे सवार थे जी, जिस पे आपने खुतबा दिया था जी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1,24,000 जो अम्बिया हैं उन्होंने मतलब है कि अम्बिया कह रहा हूँ सहाबा जो हैं वो उन्होंने मतलब है कि हज किया था जी। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एहराम बांधा है वो जगह का नाम है जुल्हलीफ़ा। जुल्हलीफ़ा के मकाम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा था जी। तो ये याद रखिएगा जुल्हलीफ़ा के मकाम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा है जी। उसके बाद आप देखें तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपने इस खुतबे के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों पे ज़िक्र किया था, जैसे कि खुदा खौफी और भलाई की तनकीद की, ताकीद की, दस्तूर जहालियत के ख़ात्मे किए, रंगो नस्ल यानी अरबी और अजमी का फ़र्क ख़त्म कर दिया, फिर अखुवत व मुसवात की ज़िक्र की, ज़माना जहालियत के खून जो है उनको माफ़ कर दिया, छोटे जो है कि छोटे गुनाह से बचने की ताकीद की गई, ग़ुलामों के हकूक़, औरतों के हकूक़, मालो जान का एहतराम। तो ओवरऑल इसको बोलते हैं चार्टर ऑफ ह्यूमैनिटी। आपने याद रखना है खुतबा हज्जतुल विदा जो है इसको चार्टर ऑफ ह्यूमैनिटी बोला जाता है जी। तो हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इसके बाद यानी कि जब ये हज होता है और हज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो वापस आते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है जी। तो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 29 सफ़र को एक जनाजे में तशरीफ़ ले गए थे और वहाँ पे दर्द जो है आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो याद रखिएगा 29 सफ़र को यानी सफ़र के महीना है, उसके बाद फिर रबीउल अव्वल स्टार्ट होता है जी। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जैसे तबीयत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने 17 नमाज़ें पढ़ाईं। क्योंकि आप याद रखिएगा जब आप हज कर रहे थे तो वहाँ पे एक आयत नाज़िल हुई थी, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज हमने आपके लिए दीन जो है वो मुकम्मल कर दिया, सारी नेमतें तमाम कर दी। तो इस तरह ज़हन में रखिएगा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उस आयत से ही ये मैसेज जो है वो मिल रहा था कि अब आप दीन मुकम्मल हो गया है तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में नहीं रहेंगे जी। तो अब याद रखिएगा कि कुछ जगहों पे 8 रबीउल अव्वल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात है और कुछ जगहों पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी को सुबह के टाइम मतलब है कि ये देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात जो है वो मानी जाती है। तो इस तरह आप याद रखें कि आपको कहाँ दफन किया गया जी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा सदीक़ा आखिरी अयाम आपके जो गुज़रे हैं, हज़रत आयशा सदीक़ा का जो हुजरा था जी वहीं पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
को दफन कर दिया गया। आज रोज़ा अक़दस जो है वो बेसिकली कहाँ पे, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का जो रोज़ा जो जगह थी, घर था, वहीं पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया जी। अच्छा जी, आपने याद रखना है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपका जनाजा नहीं पढ़ाया गया था, क्योंकि जितने भी लोग थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब सहाबा जो थे वो जाते थे रोज़ा अक़दस के अंदर और दुआ करके वापस आ जाते थे। तो इस तरह आपने याद रखना है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपकी बाकायदा नमाज जनाजा जो है वो नहीं पढ़ाई गई जी। उसके बाद आप देखें तो जो सिलसिला शुरू होता है वो है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपके बाद का दौर, यानी कि खुलफा का दौर। तो खुलफा को अगर आप देखें तो हज़रत अबू बकर सदीक जो है आपका ताल्लुक़ जो है बनु तैयम या बनु तमीम से बोला जाता है जी। आपने याद रखना है हज़रत अबू बकर सदीक जो है ये बनु तैयम भी पढ़ते हैं, तमीम भी पढ़ते हैं। याद रखिएगा हज़रत अबू बकर सदीक, इनके वालिद का नाम अबू कहाफ़ा और वालदा का नाम सलमा बिनते सखर। सलमा बिनते सखर जो है वो आपकी वालदा का नाम है, आपके वालिद का नाम अबू कहाफ़ा है। असल नाम आपका जो था वो अब्दुल्ला था। याद रखिए कि अब्दुल काबा, पहले आपके घर वालों ने आपका नाम अब्दुल काबा रखा था जी, अब्दुल काबा। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में नाम रखा था अब्दुल्ला, और सद्दीक जो है वो आपका टाइटल है। अबू बकर आपकी कुनियत है जी। तो मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले जो हैं वो कौन है जी? मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हज़रत उमर हैं जी, अपना अबू बकर सदीक हैं जी। और आप याद रखिएगा कि हज़रत अबू बकर सदीक और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र एक जितनी है जी। अच्छा जी, आप ये देखें तो उसके बाद आपकी सरसज क्या है जी। तो आप देखिए, एक तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारी ज़िंदगी साथ रहे, मक्का में भी, और हिजरत भी, यार गार भी हैं जी, हिजरत भी साथ की। फिर उसके बाद मस्जिद नबवी की जो ज़मीन है ये भी हज़रत अबू बकर सदीक ने 2 यतीम बच्चों सहल और सुहेल से ख़रीदी थी जी, आप याद रखें। फिर उस अमीरुल हज भी पहले आप बने जी। और किसी गज़वे में, कोई ऐसा गज़वा नहीं है जिसमें बेसिकली जो है कि वो आपने शिरकत ना की हो। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हो जाती है तो वहाँ पे एक इशू उठ जाता है, आपने याद रखना है कि सकीफ़ा बनु सादा ये जगह है जी मदीना के अंदर। आपको पता होना चाहिए हज़रत साद बिन उबादा जो है ये एक अंसारी सहाबी हैं। हुआ ये था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद कुछ जो मुनाफिकीन थे और कुछ जो शर पसंद नासर थे वो ये चाहते थे कि अब इख्तलाफ, और उन्होंने बेसिकली ये करना शुरू किया कि हज़रत जो अंसार मदीना है उनसे ये बात शुरू हो गई कि अब तुम्हारा हक बनता है बेसिकली कि तुम क्या करो जी, कि तुम खिलाफत तुम्हारे पास होनी चाहिए, खलीफा तुम्हारा होना चाहिए। हज़रत साद बिन उबादा एक सहाबी हैं जी और अंसारी सहाबी हैं। उन्हें लगता था कि अगर अंसार में से खलीफा बनेगा तो मैं ही बनूंगा। उन्होंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के टाइम एक इजलास बुला लिया सकीफ़ा बनु सादा में। ये जगह है जी, आपने याद रखना है, सकीफ़ा बनु सादा। इस जगह पे जब ये इजलास बुलाया गया तो आपको पता है होना चाहिए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को पता चला,
तो अभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्द अनवर जो है वो पड़ा हुआ है, अभी तदफीन नहीं हुई। तो क्या हो जाता है जी कि ये लोग हज़रत अबू बकर सदीक, हज़रत उमर, हज़रत अबू बैदा बिन अल जर्राह, ये लोग वहाँ पे जाते हैं और लोगों को समझाते हैं कि खलीफा हमेशा कुरैश से होगा, क्योंकि उसकी वजह यह थी कि आपने याद रखना है कि खाना काबा मक्का जो है वो सेंट्रल हैसियत रखता था अरब में खाना काबा की वजह से। तो वो समझते थे कि जो अरब के लोग हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कुरैश मक्का को ही एक्सेप्ट करेंगे। इस वजह से यहाँ पे मतलब है कि ये बड़ी ख्वाहिश थी, इधर मतलब है कि ये लगता था कि अरब के अलावा यानी कुरैश मक्का के अलावा कोई खलीफा होगा तो उसको अरब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपको पता है हज़रत साद बिन उबादा ने फिर कहा कि ठीक है 2 खलीफे बना दें, एक अंसार में से हो जाए और एक जो है कि वो महाजरों में से हो जाए। तो आपने बताया कि मतलब हज़रत अबू बैदा बिन अल जर्राह ने भी लोगों को समझाया जी कि इस तरह जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगा जी। और उसके बाद आप याद रखें कि हज़रत हुबाब बिन मंजर एक सहाबी हैं जी, तो उन्होंने भी, और उसके बाद एक है सहाबी बशीर बिन साद, वो भी अंसारी सहाबी हैं जी, उन्होंने फिर अंसार को समझाया कि इस तरह ना हो कि तुम इस्लाम को सबसे पहले सपोर्ट करने वाले भी हो और उससे नुकसान पहुँचाने वाले भी सबसे पहले बन जाओ। तो इस पे हज़रत अबू बकर सदीक ने कहा कि ए लोगो, उमर और अबू बैदा बिन अल जर्राह दोनों कुरैशी हैं, आप इनमें से जिसकी बैत करना चाहो आप कर सकते हो। लेकिन उमर ने आगे बढ़ के किसकी बैत कर ली जी? उमर ने आगे बढ़ के अबू बकर की बैत कर ली। इस तरह फिर हुबाब बिन मंजर और बशीर बिन साद जो है इन्होंने, और हज़रत अबू बैदा बिन अल जर्राह, इन सब ने आपकी बैत कर ली जी। तो इस तरह जो है कि पहली बैत जो है वो हज़रत अबू बकर सदीक की सरकार की तदफीन से पहले ही हो गई थी। तो आपने याद रखना है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन से पहले जो बैत हुई, फिर दूसरे दिन जो है वो मस्जिद नबी में बाकायदा जो है वो बैत हुई है जी। लेकिन आप याद रखिएगा हज़रत साद बिन उबादा ने हज़रत अबू बकर सदीक की कभी बैत नहीं की अपनी लाइफ में। अब आपने याद रखना हज़रत अबू बकर सदीक का जो दौर था ये कोई आसान दौर नहीं था। एक तो ये है कि झूठे नबी, नबूवत जो है वो, झूठे नबी जो है वो, आपने याद रखना है कि नबूवत के दावेदार जो है ना कई लोग आ गए थे जी। उनको नबी जो थे आपने याद रखना है झूठे नबी, उनमें कौन कौन से लोग थे जी? एक तो याद रखिएगा मुसलमा कज़्ज़ाब है जी, दूसरे का नाम है असवद अंसी, और तीसरा है तुलैहा, और चौथी एक औरत थी जी शुजा बिनते हारिस। ये 4 लोगों ने नबूवत का दावा किया था। कुछ लोग जो थे वो मुर्तद हो गए थे जी, याद रखिएगा कि कुछ लोग जो है वो मुर्तद हो गए थे। उन्होंने मतलब है कि जब लगा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इस दुनिया से चले गए तो लिहाजा वो दीन से फिर गए। कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया, मुनकरीने ज़कात हो गए जी। उन्हें लगता था बाकी सारा जो है वो करेंगे लेकिन ज़कात एक टैक्स है ये नहीं देंगे। फिर एक इशू ये भी था, हज़रत उसामा बिन जैद, आपको पता है हज़रत जैद बिन हारिस के बेटे हैं जो सरकार के मुंह बोले बेटे थे, उसामा बिन जैद। उनसे आप याद रखें कि उनका लश्कर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था रूम की तरफ, लेकिन जब ये लश्कर मदीना से निकला तो साथ ही अनाउंसमेंट हो गई कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई है। तो इस तरह ये लश्कर जो है वो जल्दी जो है वो वापस आ गया और उन्होंने कहा कि पहले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन में शिरकत करते हैं और फिर उसके बाद हम जाएंगे। अब इस लश्कर को भी भेजना था जी। तो ये इतने सारे मसाइल थे, इसी वजह से हज़रत अबू बकर सदीक को बोलते हैं सेवियर ऑफ इस्लाम, इस्लाम को सेव करने वाला। तो आपने याद रखना है कि उन्होंने क्या काम किया जी, क्योंकि कुछ सहाबा जो बड़े बड़े सहाबी थे उन्होंने ये कहा कि हम क्या करते हैं कि जो है कि अपना ना जो पुरतद्दीन है, अपना मुनकरीन ज़कात है, उनको भी नहीं छेड़ते,
लेकिन ये हो जाएगा कि जैसे ही पावर आएगी, हालात बेहतर होंगे तो हम उनको दबा लेंगे। फिर उसामा बिन ज़ैद के लश्कर को भी नहीं भेजते। तो इस तरह कुछ चीज़ें रुकावटें आ रही थी सहाबा की तरफ से भी, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की कमिटमेंट ने क्या कर दिया जी, ये साबित कर दिया और उनको मतलब है कि मजबूर किया कि हम हर हाल में क्या करेंगे जी, हम जो है इसका मुकाबला करेंगे। तो आपने याद रखना है कि मुद्दा जो झूठे नबी थे, मुसलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ जहाद किया। शर्जील बिन हसना, अक्रमा बिन अबू जेल, हज़रत खालिद बिन वलीद, ये सारे सहाबी जो थे ये अटैक करते हैं और उसको कत्ल करते हैं। शुजा बिनते हारस, ठीक है जी। आपको होता है कि दोनों जो मुसलमा कज़्ज़ाब और शुजा बिनते हारस है, इन दोनों नबियों ने आपस में शादी की थी और हक़ महर में इन्होंने फ़जर और इशा की नमाज माफ़ कर दी। लेकिन जब अटैक हुआ तो ये दोनों मारे गए थे जी, शुजा बिनते हारस और मुसलमा कज़्ज़ाब। असवद अनसी जो था, आपने याद रखना है कि उसके ख़िलाफ़ भी जो है वो मतलब है कि जब अटैक हुआ तो वो जो उसका कमांडर था थोड़ी थोड़ी देर तक पूछता था कि ऊपर वही आई है कि नहीं आई, लेकिन वो कहता था कि अभी नहीं आई, आप लड़ो। लेकिन जैसे ही उसे पता चल गया कि हम हार रहे हैं तो कहता है वही आ गई है और अल्लाह ने हुक्म दिया है कि भाग जाओ, ख़ुद भी बचो और अपने अहल याल को भी बचाओ। इससे उसके जो फॉलोअर थे उनमें इख्तलाफ हो गया और उसको भी कत्ल कर दिया गया। तुलहा एक जो नबी था वो मुसलमान हो गया और दोबारा से वो इस्लाम की खातिर लड़ता हुआ शहीद हुआ। तो इस तरह आपने याद रखना है कि ये झूठे नबियों का मतलब है कि ख़ात्मा हुआ। फिर जो मुर्तद लोग हो गए थे उनको भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उनके ख़िलाफ़ जहाद किया और उनको दोबारा दायरा इस्लाम में लेके आए। मुनकरीन ज़कात को मजबूर किया कि वो जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ज़कात देते थे वो प्रॉपर ज़कात दें। तो इस तरह आपने याद रखना है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दौर जो है इसमें काफ़ी हद तक इन्होंने काम किया और इस तरह इस्लाम को सेव किया जी। तो आप याद रखिएगा कि इनके दौर में जो मेजर काम है वो है तदवीन कुरान का, कि कुरान जो है वो कुरान को बाकायदा लिखा गया जी किताबी शेप में। ये एक बड़ी दफ़ा क्वेश्चन आता है कि तदवीन कुरान जो है वो किसके दौर में शुरू हुई है जी, तो तदवीन कुरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में शुरू हुई है जी, कुरान को किताबी शेप में लिखा जाए। आपको पता होना चाहिए कि जंग यमामा हुई थी जिसमें तकरीबन 70 हाफिज शहीद हो गए थे जी। तो हज़रत उमर ने मशवरा दिया था कि हमें क्या करना चाहिए, कुरान को लिख लेना चाहिए। पहले तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नहीं माने, लेकिन बाद में उनको अल्लाह ने उनके दिल में डाल दिया। तो हज़रत ज़ैद बिन साबत की सरबराही में क्या किया जी, हज़रत ज़ैद बिन साबत की सरबराही में आपने क्या बनाई जी, आपने कमेटी बनाई जिसने कुरान को क्या कर दिया जी, किताबी शेप में लिखा जी। अच्छा जी, तो आप याद रखें कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो हैं वो 632 एडी में उनकी वफ़ात है जी, 13 हिजरी है। तकरीबन इनकी उम्र और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो है वो 63 बरस है जी। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बाद कौन खलीफा बनता है जी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बाद हज़रत उमर खलीफा बनते हैं और हज़रत उमर जो हैं। और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, जो मुसलमा कज़्ज़ाब है ना जी, इसको जिसने कत्ल किया था, ये क्वेश्चन बड़ी दफ़ा आया है जी। मुसलमा कज़्ज़ाब जो है झूठा नबी, इसको उस बंदे ने कत्ल किया था जी जिसने हज़रत वैशी बिन हरब, ये वो बंदा है जी जिसने हज़रत हमज़ा को शहीद किया था जी, वैशी बिन हरब ने। तो इसी ने मुसलमा कज़्ज़ाब को कत्ल करके कहते हैं किसने, किफ़ारा अदा कर दिया। और आगे आप देखें तो हज़रत उमर का दौर आ जाता है। हज़रत उमर फ़ारूक जो है ये बेसिकली बनु अदी से इनका मतलब ताल्लुक़ है जी। इनका ख़ानदान बनु अदी है। इनके वालिद का नाम
खत्ताब है जी, खत्ताब बिन नफील, और इनकी वालदा का नाम हंतमा है जी। आपने याद रखना है, ये देखें जी कि उमर जो है, उमर का तल्लक बनु अदी से है जी। और याद रखिएगा कि इनके वालिद का नाम खत्ताब बिन नफील है जी। इनकी वालदा जो है उनका नाम है हंतमा, हंतमा है जी, याद रखिएगा। और ये बेसिकली जो बेटी है ना, ये अशाम बिन मुगीरा की बेटी थी जी। 8वीं पोस्ट से आपका रिश्ता जो है वो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है जी, 8वीं पोस्ट से। अच्छा जी, आगे आप देखें तो हज़रत उमर जो है ये मक्का में पढ़े लिखे लोगों में इनका शुमार होता था जी। और आप जो इस्लाम कबूल करते हैं वो बेसिकली जो है वो 6 नबवी का जो पीरियड आ जाता है जी, उस वक़्त आपने इस्लाम कबूल किया था जी। और उसमें आपको पता है कि हज़रत सईद बिन ज़ैद आपके बेनोई और आपकी सिस्टर जो फातिमा थी, उनको मतलब है वो मारने का वाक़या भी मतलब है कि पेश आया था। आप याद रखिए, हज़रत उमर जो हैं जब ये खलीफा बनते हैं, इनको मतलब है कि काफ़ी सारे चैलेंजेस थे जी, और इन्होंने बहुत ज़्यादा काम भी किए। इनके दौर में ईरान और रोम के ख़िलाफ़ जंगें भी हुई हैं, जिनमें बैटल ऑफ कादसिया है जी, और उसके बाद बैटल ऑफ मदाइन है, जंग जलूला है। तो मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो जंगें हुई हैं जी हज़रत उमर के दौर में। तो आप याद रखिएगा कि जंग यरमूक जो है ये भी आपको पता होना चाहिए कि हज़रत उमर के दौर में हुई थी जी। तो बैतुल मुक़द्दस भी जो है हज़रत अबू बकर अपना उमर के दौर में फ़तह हुआ है 637 में। याद रखिएगा कि बैतुल मुक़द्दस जो है वो 637 AD में जो है वो हज़रत उमर के दौर में फ़तह हुआ जी। तो मतलब है कि ईरान के अंदर बैटल ऑफ कादसिया, बैटल जो है कि जंग मदाइन है, जंग जलूला है, फिर यरमूक, हमस की लड़ाई है, यरमूक की लड़ाई रोमन के ख़िलाफ़ लड़ी गई। तो अब आप देखें जी कि इनके दौर में इवन मिस्र भी जाके फ़तह हुआ है। हज़रत अमर बिन अल-आस जो है उन्होंने मिस्र को फ़तह किया था जी। फ़ाते मिस्र जो है वो हज़रत अमर बिन अल-आस हैं जी। 640 में जाके मतलब है कि ये फ़तह होता है जी। आप याद रखिएगा कि फिर अलेक्जेंड्री 640 में अरीश की फ़तह हुई है, फिर फस्तात एक इलाका है जी 641, फिर सिकंदरिया जो आपको पता है कि पोर्ट है इनकी, वो 642 में हुई जी। अच्छा जी, आपने याद रखना है कि अवलियात उमर में मतलब है कि जो हज़रत उमर ने काम किए हैं जी, इनके एक तो आप याद रखें कि पहले सबसे पहले जो काम किया वो बैतुल माल की बिल्डिंग बनाई जी। ये आ जाता है कि जो आपके अवलियात उमर के नाम से हैं जी, क्योंकि पहले बैतुल माल की प्रॉपर बिल्डिंग नहीं थी, बाकायदा बिल्डिंग बनाई। क्योंकि उसकी वजह यह थी कि पहले जितना भी माल आता था, माल गनीमत, वो लोगों में तकसीम हो जाता था। जब ज़रूरत पड़ती थी तो क्या हो जाता जी कि उसको जो है लोगों से दोबारा ले लिया जाता। लेकिन हज़रत उमर ने इसको बाकायदा एक बिल्डिंग का दर्जा दिया और एक ख़ास पोर्शन जो है उसमें बैतुल माल में रखना शुरू कर दिया। अच्छा, आप ये देखें कि हज़रत उमर के दौर से पहले बाकायदा आर्मी नहीं थी। तो पूछा जाए कि बाकायदा आर्मी का आगाज़ किसके दौर में हुआ, तो हज़रत उमर के दौर में हुआ जी। परमानेंट आर्मी थी और एक जो है वो
आप याद रखिएगा कि एक तो परमानेंट आर्मी थी और एक मतलब है कि नॉन परमानेंट, यानी जब ज़रूरत पड़ती थी तो उस वक्त बाकायदा उनके रूल्स बनाए गए, क्योंकि इससे पहले आर्मी नहीं थी, लोग वॉलंटरली जाते थे, जहाद में हिस्सा लेते थे और फिर माली गनीमत में उन्हें हिस्सा मिलता था। उसके बाद घोड़े नहीं थे जी आर्मी के, बाकायदा घोड़े जो है अस्तबल बनाए गए, उनके लिए जो है वो मतलब चरागाहें मुख्तस की गई, तो घोड़ों का प्रॉपर इंतज़ाम जो है वो भी किया गया जी। इसी तरह मस्जिदों के महराब और मेंबर भी हज़रत अबू बकर सदी अपना उमर के दौर में बने। नमाज तरावी का बाकायदा जो आगाज़ है वो भी हज़रत उमर के दौर में हुआ है जी। अब याद रखिएगा कि नमाज तरावी जो है वो बाकायदा जो है वो आगाज़ वो हज़रत उमर के दौर में हुआ था जी। उसके बाद जेल खाना जात हैं जी, जेल पहले जेलें नहीं थी जी, और जेल खाना जात भी तामीर करवाएं जी। उसके बाद आप देखें तो शुरता सिस्टम, पुलिस का सिस्टम भी जो है वो आपने इंट्रोड्यूस करवाया जी। तो हज़रत उमर जो है इनके दौर में ये सारी चीज़ें मतलब है कि हुई हैं जी, और बाकायदा खराज का वसूली जो है वो मतलब है कि खराज का निज़ाम भी दिया, किस तरह जजिया और उसकी अदायगी जो है जानमाल की ज़िम्मेदारी के ऊपर जजिया और खराज का इंतज़ाम भी वो भी किया जी। तो आपने याद रखना है जी कि हज़रत उमर के ऊपर अटैक हुआ था यकमुल मुहर्रम को, हज़रत उमर जो है उनकी शहादत होती है बेसिकली 24 हिजरी है, 644 AD है, यकमुल मुहर्रम, ठीक है जी। तो आपने याद रखना है अबू लोलू फ़िरोज़ जो है आपने याद रखना है, इसका नाम पूरा जो है वो क्या है जी, अबू लोलू फ़िरोज़। ये बंदा था जिसने हज़रत उमर पे अटैक किया जी, और आपको यकमुल मुहर्रम को आपकी शहादत है जी। ये बेसिकली मुगीरा बिन शीबा का ग़ुलाम था फ़िरोज़, और कहता है एक दिन आया हज़रत उमर के पास और कहता है कि वो मुझे इससे ज़्यादा जो है वो टैक्स लेता है मुगीरा। तो जब आपने उसका सारा काम देखा तो पूछा कि बताया कि तुम्हारा जो है वो टैक्स तो बिल्कुल ठीक है जी। तो इसके बाद हज़रत उमर ने उसको कहा था कि मुझे हवा के ज़ोर पे चलने वाली चक्की बना के दे, तो कहता है कि मैं आपको चक्की बना के दूंगा जिसकी धूम जो है वो पूरी दुनिया में होगी। तो आपने याद रखिए हज़रत उमर ने कहा कि मुझे इसने धमकी दी है जी। तो याद रखें जी कि पहले खलीफा राशिद भी रोज़ा अक़दस में दफन है और दूसरे भी रोज़ा अक़दस में दफन है जी। अच्छा जी, आगे देखें तो हज़रत उमर जब ज़ख्मी हालत में थे तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी का काम क्या था कि नया खलीफा जो है वो सिलेक्ट करे। उस कमेटी में हज़रत अली थे, हज़रत उस्मान गनी थे, हज़रत तला थे, हज़रत ज़ुबैर थे और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे। ये याद रखिएगा जी कि 5 लोगों की कमेटी बनाएगी जिन्होंने नया जो है वो खलीफा जो है वो सिलेक्ट करना था जी। तो आपने याद रखिएगा कि हज़रत उस्मान गनी का अब आपने याद रखना है कि किस तरह नाम आया जी कि इनके ज़िम्मे था कमेटी के कि हर हाल में आपने, हज़रत उमर ने कहा था कि मेरी वफ़ात के बाद तकरीबन 5 दिन के अंदर अंदर क्या करना है जी कि खलीफा जो है वो सिलेक्ट करना है जी। बल्कि तीन दिन के अंदर अंदर का फैसला मतलब ये था कि जो भी लोग हैं जिनमें अब देखें कि कमेटी में हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली, हज़रत तला, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और कुछ जगहों पे हज़रत साद बिन अबी वकास का भी जिक्र आता है। तो 6 लोग आ गए जी। तो आप याद रखिएगा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को मेन अथॉरिटी थी, उन्होंने मदीना के लोगों से भी पूछा, राय ली। तो इस तरह मतलब है कि ज़्यादा वोट जो है वो किसके हक़ में पड़े जी, हज़रत उस्मान के हक़ में।
तो याद रखिएगा हज़रत उस्मान गनी जो है ये तीसरे खलीफा है जी। उस्मान के वालिद का नाम अफ़ान है जी, आपकी वालदा का नाम अरवी है, आपका ख़ानदान बनु उमैया है। हज़रत उस्मान जो है ये बिन अफ़ान है जी, उस्मान बिन अफ़ान। तो याद रखिएगा तो आप याद रखें कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनका रिश्ता क्या है कि सरकार की दो बेटियां यके बाद दीगरे आपके निकाह में आईं, और आपने याद रखना है इनकी सरसद में कि आपने एक तो जहाद में हिस्सा लिया और आप वाहिद खलीफा राशिद है जिन्होंने 2 हिजरतें की, यानी हबशा और मदीना। और आपने याद रखना है कि मदीना में कुआं था बहरे रूमा, वो भी हज़रत उस्मान गनी ने ख़रीद के अल्लाह के नाम पे वक्फ़ कर दिया था जी, क्योंकि आपकी सखावत की वजह से आपको टाइटल दिया है गनी का। उसके बाद आपको पता है हज़रत उस्मान गनी को जामिउल कुरान भी बोला जाता है, और सबसे लंबा टन्योर एज ए खलीफा भी किनका है जी, वो हज़रत उस्मान गनी का है। आपको पता है कि इन्हें जामिउल कुरान क्यों बोलते हैं जी? हुआ ये था कि कुरान को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में किताब भी लिखा गया था किताबी शेप में, लेकिन उस वक़्त जो दीन था बेसिकली वो अरब में ही था जी। लेकिन जैसे हज़रत उस्मान गनी का दौर आया तो दीन जो है वो आगे अरब से निकल के अजम में चला गया। हुआ ये था कि कहते हैं कि आर्मीनिया की तरफ जब मुसलमान गए तो जो लोग वहाँ से मुसलमान हुए अजम के, उनके एक्सेंट में इशू आ रहा था। वो एक कहता था कि मैं सही कर कुरान पढ़ता हूँ तो दूसरा कहता था मैं सही पढ़ता हूँ। इस तरह उनकी आपस में टसल शुरू हो गई थी। इस पे जब ये इत्तला हज़रत उस्मान गनी को मिली तो उन्होंने फिर इसको क्या करना चाहा जी, उन्होंने इसको दोबारा से कुरैशी एक्सेंट पे लिखने के लिए जो है काम शुरू किया, और हज़रत ज़ैद बिन साबित की सरबराही में कमेटी बनाई जिन्होंने इसको कुरैशी एक्सेंट पे लिखा, और कुरान के बाकी जितने नुस्खे थे उन सब को जला दिया। तो इस तरह आपके ऊपर बाद में इल्ज़ाम भी लगा था कि आपने कुरान को जलवाया। बेसिकली आपने कुरान की खिदमत की, क्योंकि कुरान को कुरैशी एक्सेंट पे आपने लिखवा दिया ताकि कोई भी जो बंदा है उसको मतलब इशू ना हो। आज जो हमारे पास कुरान है वो कुरैशी एक्सेंट के ऊपर लिखा हुआ है। और इस तरह आप इसकी मिसाल मैं देता हूँ, आप देखें तो एक सूरत है सूरत फातिहा, उसमें एक फ़िरका पढ़ता है गैरुल मग़ज़ूब वलज़्ज़ालिन, एक पढ़ता है गैरुल मग़दूब वलद्दालिन। हालांकि वर्ड दोनों एक ही हैं लेकिन उनको प्रोनाउंस करने का तरीका जो है वो चेंज हो गया। तो इस तरह ये इशू आ रहा था जी, इसको ख़त्म करने की कोशिश की हज़रत उस्मान गनी ने। तो आपने याद रखिए उन्हें जामिउल कुरान बोला जाता है जी। तो जामिउल कुरान का टाइटल आ जाए तो हज़रत उस्मान गनी का है जी। अच्छा जी, तो आप याद रखें कि हज़रत उस्मान गनी का सबसे लंबा टन्योर है 12 साल का ना। आप याद रखिएगा कि हज़रत उस्मान गनी का जो पहला दौर है 6 साल का दौर वो जहाद में गुजरा था जी, तो इस वजह से उसमें कोई इशू नहीं आया। लेकिन अगले 6 साल में अमन हो गया और जंग बंद हो गई, तो आपके खिलाफ एक बंदा है अब्दुल्ला बिन सबा है बेसिकली इसका नाम जो है, आपने याद रखना अब्दुल्ला बिन सबा। ये एक यहूदी था जी, इसने कोशिश की इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की, और इसने बंदे तैयार किए जिन्होंने हज़रत उस्मान गनी की ज़ात के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जी। तो आप ये कहें कि होना ये शुरू हो गया था कि कुछ लोग जो है ना, जो मेन आप देखें तो बगावत का आगाज़ जो है वो कूफा से हुआ था। मालिक अश्तर नखफ़ी, याद रखिएगा मालिक अश्तर जो है मालिक अश्तर नखफ़ी, ये बंदा जो था इसकी
के साथियों ने बदनाम करना शुरू किया था जी। मालिक अश्तर नखफी, ये कूफा से, आप याद रखिएगा कि कूफा से आपके ऊपर इल्ज़ाम लगने शुरू हुए। आपके जो गवर्नर थे उनको बदनाम किया गया। आप याद रखें कि इस तरह जो है कि ये लोग खत ये गवर्नर की भेजते थे कि गवर्नर फलां जो है वो ज़्यादती कर रहा है, ये हो रहा है जी। इसी तरह आपको होता है कि इन लोगों ने आके फिर जो मदीना में आके तो हज़रत उस्मान गनी के घर का घेराव भी किया जी। फिर हज़रत अली ने इनको समझाया और आपने याद रखें कि जब ये लोग, हज़रत अली ने इनको समझा के कहा कि आप वापस अपने अपने घरों को जाएं, तो हम क्या करेंगे जी, हम देखते हैं अगर कोई इशू हुआ तो हम खुद इसको डील करेंगे। तो इस तरह आप देखें कि ये लोग वापस जा रहे हैं तो कहते हैं कि एक ख़त जो है वो हज़रत उस्मान गनी के नाम से मोहर से लिखा गया जो गवर्नर मिस्र की तरफ था जी। क्यों कहा गया कि ये एक लोग आ रहे हैं तुम्हारी तरफ, जैसे ही तुम पहुँचें तो इनको कत्ल कर दिया जाए। ये ख़त जो है ये पकड़ा गया जी और इस तरह ये लोग दोबारा आ गए और इन्होंने दोबारा जो है हज़रत उस्मान गनी के घर का घेराव कर लिया। तो आप याद रखें कि ये लोग डिमांड करते थे कि अगर तो ख़त आपने लिखा है तो आपने बदअदी की है, अगर आप ख़त आपने नहीं लिखा तो आप कमज़ोर खलीफा हो, आपकी मोहर किसी और ने यूज़ की, लिहाजा आप दस्तबरदार हो जाओ। लेकिन हज़रत उस्मान गनी ने दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया। तो 40 दिन आपके घर का घेराव किया गया जी। और ये दौर था जिसमें हज़रत उस्मान गनी जो है वो मतलब है कि टाइम के हज का मौका था और आप मदीना, मतलब है कि सारे सहाबी जो थे वो मदीना की से मक्का जो है वो गए हुए थे जी हज के लिए। आप याद रखिए कि उस दौर में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को अमीरुल हज बनाया गया था जी। और हज़रत उस्मान गनी ने अपनी ज़ात के लिए किसी को लड़ने से मना किया था। आपने याद रखना है कि कोई भी बंदा मतलब है कि वो लड़े, बेसिकली इस वाक़या मतलब है कि इशू ये भी आ रहा था कि हज़रत उस्मान गनी को हज़रत अली ने और बाकी साहबा ने कहा कि अगर आप अलाउ करते हैं तो हम लड़ते हैं। लेकिन इशू ये चल रहा था कि उस्मान गनी कहते थे कि मैं अपनी ज़ात के लिए किसी से लड़ना जो है वो पसंद नहीं करता जी, मैं मुसलमानों को आपस में लड़ाना नहीं चाहता। तो इस तरह आप याद रखें। तो हज़रत अमीर माविया ने इनको बुलाया था कि आप मेरे पास शाम आ जाएं, लेकिन हज़रत उस्मान गनी ने कहा कि मैं शहर रसूल को छोड़ना नहीं चाहता जी। आप याद रखिए कि बलवाइयों ने जब अटैक किया तो उस वक़्त उस्मान गनी तिलावत कर रहे थे, सूरत ताहा की तिलावत कर रहे थे। ये बड़ी दफ़ा मतलब है कि क्वेश्चन जो है वो आया गया जी। आप याद रखें कि मोहम्मद बिन अबी बकर जो है उन्होंने, ये भी बलवाइयों में थे जी, हज़रत अबू बकर सदीक़ के बेटे हैं। उन्होंने हज़रत उस्मान गनी की दाढ़ी को पकड़ा था और जब उस्मान गनी ने उनसे कहा कि अगर तुम्हारे वालिद साहब होते तो ये फ़ेल तुम्हारा पसंद ना करते जी। और आपने याद रखें एक बंदे का नाम है गाफ़की, उसने आगे बढ़ा और उसने हज़रत उस्मान गनी के सामने जो कुरान पढ़ा हुआ था उसको ठोकर मार के हटा दिया जी। और कनाना बिन बशीर ने आपकी पेशानी मुबारक पर लोहे की लाठी मारी जी। और आप याद रखें कि इस तरह हज़रत नाइला जो आपकी वाइफ थी जी, वो आपको बचाते हुए उनकी 3 उंगलियां कट गईं। तो ये ज़हन में रखिएगा जी कि कैसे हुआ था कि पहले मोहम्मद बिन अबी बकर ये जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे, इन्होंने आपकी दाढ़ी मुबारक को पकड़ा था, लेकिन जब इन्होंने इनको एहसास दिलवाया तो इन्होंने छोड़ दिया। फिर एक है गाकफी, ये बंदा जो था इसने कुरान को ठोकर मारी। और कनाना बिन बशीर जो है बेसिकली उसने कनाना बिन बशर जो है उसने आपको मतलब है कि
लाठी मार के लोहे की सलाख जो थी उससे आपको शहीद किया जी। और आपको बचाते हुए हज़रत नाइला की 3 उंगलियां कट गई। तो इस तरह आपकी डेड बॉडी 3 दिन और 3 रातें जो है वो बेगौरव कफन पड़ी रही। फिर तीसरी रात को चंद सहाबा ने, जुमे वाला दिन था बेसिकली, जो चंद सहाबा ने मिल के आपका, एक साहबी हज़रत जबीर बिन मुअत्तम, उन्होंने आपका जनाज़ा पढ़ाया और आपको जन्नतुल बकी में दफन कर दिया। 17 आदमी थे टोटल आपके जनाजे में, सिर्फ 17 लोग थे जिन्होंने आपका जनाजा पढ़ाया। तो याद रखिएगा, इतना बड़ा रूलर था, खलीफा था, लेकिन टोटली 17 लोग जो थे उन्होंने आपकी नमाज जनाजा जो है वो पढ़ाया। इसके बाद आप देखें तो हज़रत अली का दौर आता है जी। हज़रत अली जो है ये बनु हाशिम से है जी। हज़रत अली के वालिद का नाम अबू तालिब है जी, और आपकी वालदा का नाम फ़ातिमा है जी। आपने याद रखना है कि सरकार दो आलम से एक वाक़या है जी कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो, एक औरत फौत होती है मदीना में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कब्र को खुदवाते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद खुद कब्र के अंदर जो है वो दाखिल होकर लेट के चेक करते हैं कि कब्र खुली, मतलब तंग तो नहीं है, फिर कहते हैं और खुला करो, और मैयत को आप अपना कुर्ता मुबारक भी देते हैं। फिर जब मैयत को लाया जाता है तो अपने हाथों से उनको दफन करवाते हैं, जनाजा पढ़ाते हैं पहले, फिर उनको तदफीन होती है, और फिर कब्र के अंदर खड़े होके आप दुआ करते हैं, फिर बाहर आके दुआ करते हैं। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये कौन है, इतनी मतलब है कि इनके लिए आप मतलब है कि जो है आप अपना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। तो इस पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों सुन लो कि जब मक्का में सारी दुनिया मेरे मुखालिफ थी, तो ये औरत कहती थी कि ऐ मोहम्मद, चाहे पूरा अरब क्या पूरी दुनिया तुम्हारे मुखालिफ होता है, मैं फ़ातिमा बिनते असद तुम्हारे साथ हूँ। तो इन्होंने, मैं तो इनकी जो हमदर्दियाँ और इनकी जो मतलब एहसान थे उनका बदला चुका रहा था। तो फ़ातिमा बिनते असद हज़रत अली की वालदा है जी, और हज़रत अली के वालिद हज़रत अबू तालिब है जी। तो इस तरह आप याद रखिएगा, इनका ख़ानदान बनु हाशिम है जी। हज़रत अली का जो दौर है जी, आपने याद रखिएगा, उनकी वैसे सरसज तो बहुत ज़्यादा है जी। शेर खुदा हैं, फ़ातिह खैबर हैं जी। हज़रत अली के बारे में आपने याद रखना है कि जी ये 656 से 661 तक का इनका दौर है जी, और इनकी 35 हिजरी से जो है कि आपने याद रखना है जी, 35 हिजरी से इनका दौर जो है वो जाता है 41 हिजरी तक, और 656 से लेके 661 तक। आप याद रखें कि इनका दौर भी टेंशन में था जी। जैसे ही हज़रत उस्मान गनी की शहादत होती है तो उसके 7वें दिन बाद हज़रत उस्मान गनी जो है अपना, हज़रत अली जो है उनको खिलाफत जो है वो दी जाती है। हज़रत तल्हा और ज़ुबैर जो है वो इनको फोर्स करते हैं कि आप खलीफा बने। तो इस तरह याद रखिएगा कि जैसे ही आप खलीफा बने तो हज़रत तल्हा और ज़ुबैर ने ही ये इनसे डिमांड की कि क्या होना चाहिए, किसास उस्मान होना चाहिए। तो हज़रत अली ने ये बात की कि जैसे ही हालात बेहतर होते हैं, सारा मतलब है कि गवर्नमेंट प्रॉपर सिस्टम चलता है, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर जो है वो किसास लूँगा जी। तो आप याद रखिएगा कि इस तरह ये लोग जो हैं कि ये हज़रत तल्हा और ज़ुबैर जो है ये सेटिस्फाइड नहीं हुए, और ये यहाँ से जो है वो मक्का चले गए। जैसे ही मक्का गए तो हज़रत आयशा सदीक़ा हज के लिए मक्का गई हुई थी, और बाकी भी सारी दुनिया जो है वहाँ पे थी। तो इस तरह, क्योंकि आपको पता है 18 ज़िलहज को हज़रत उस्मान गनी की शहादत हुई थी, तो उसके बाद मतलब है कि जब ये रूलर बनते हैं तो ये यहाँ से जब खबर मक्का पहुँची तो मक्का के लोग और जो बाहर से दुनिया आई थी वो भी तैयार हो गया किसास उस्मान के लिए। तो एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार हुआ। आपने याद रखना, हज़रत अली जैसे ही खलीफा बने थे, इन्होंने अपना कैपिटल मदीना से कहाँ शिफ्ट कर लिया था जी,
कूफा। तो ये कूफा चले गए थे। हज़रत आयशा सदीक़ा जो हैं उनकी सरबराही में एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार हुई और 656 AD में इराक़ का एक शहर है बसरा, वहाँ पे एक जंग होती है, जंगे जमल। हज़रत आयशा सदीक़ा वर्सेस हज़रत अली ये जंग हुई है जी। और ये बेसिकली एक एक्सीडेंट आप कह सकते हैं, कन्फ्यूजन कह सकते हैं, ये एक साजिश कह सकते हैं। ना हज़रत आयशा सदीक़ा का कोई इंटेंशन थी जंग की और ना ही हज़रत अली की, लेकिन ये जंग जो है वो करवाई गई जी। शर पसंद अनासर ने ये जंग करवा दी। आपको होता है कि बसरा का जो गवर्नर था उस्मान बिन हनीफ, उसने हज़रत आयशा सदीक़ा को रोकने की कोशिश की लेकिन शिकस्त खा गया और फिर बाद में हज़रत आयशा सदीक़ा ने उसको रिहा कर दिया जी। तो आप याद रखें कि इस तरह जब ये मतलब है कि वहाँ पे पहुँचते हैं तो आप याद रखिएगा कि जो लोग थे जी, मतलब है कि हज़रत साद बिन नबी वक़ास, उसामा बिन ज़ैद, अब्दुल्ला बिन उमर, मोहम्मद बिन मुसलमान जो साहबी थे, इन्होंने हज़रत आयशा सदीक़ा का साथ देने से इनकार कर दिया था। तो आपने याद रखना है जी कि ये जो जंग हुई है ये 656 AD में है जी, और जो 35 हिजरी है उसमें है ये जंग हुई है। और इसमें हज़रत आयशा सदीक़ा और हज़रत अली का बेसिकली जो जंग हुई है वो इस अंदाज में थी कि कन्फ्यूजन बेस थी, क्योंकि हुआ ये था कि हज़रत अली और हज़रत आयशा सदीक़ा का मिसाल है ये लश्कर है जी दोनों के। हज़रत आयशा का लश्कर ये था और हज़रत अली का ये। हज़रत अली जब मिलते हैं हज़रत आयशा सदीक़ा से तो आप उनको बताते हैं कि मैं किस्सा से उस्मान से इनकारी नहीं हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे टाइम मिले, मुझे पता चले कौन से लोग इन्वॉल्व हैं तो मैं उनको अलहदा करके फिर उनको सज़ा दूँ। तो आप याद रखिएगा कि हज़रत आयशा राज़ी हो गई कि ठीक है आप किसास ले, आप हम आपको टाइम देते हैं। लेकिन रात के टाइम पे दोनों लश्कर जो है वो रेस्ट में थे, तो कुछ तीर हज़रत आयशा सदीक़ा के लश्कर से हज़रत अली की तरफ गए और कुछ तीर हज़रत अली से हज़रत आयशा की तरफ गए। हज़रत आयशा को लगा कि अली ने अटैक कर दिया और अली को लगा कि हज़रत आयशा ने अटैक कर दिया। तो इस तरह ये जंग हुई थी और इसमें बड़े बड़े अकाबर साहबा जो हैं वो शहीद हो गए जी। इसमें हज़रत तला, हज़रत ज़ुबैर जैसे जो साहबी थे वो भी शहीद हो गए। तो आपको पता है मरवान बिन अल हुक्म जो है उसने मतलब है कि हज़रत तला को शहीद किया था जी। आप याद रखें कि हज़रत ज़ुबैर जो है उनका भी मतलब है उनको भी शहीद कर दिया गया। तो इस तरह मतलब है कि बड़े बड़े अकाबर साहबा जो हैं वो इसमें शहीद हो गए थे। और इस जंग के बाद मतलब है कि आपने याद रखना है कि एक नई जंग होती है जो 657 AD में है, उसको हम बोलते हैं जंग सफ़ीन। ये हज़रत अली और हज़रत अमीर माविया के दरमियान हुई थी जी, 657 AD में लड़ी गई है। ये इसकी वजह क्या थी जी, अमीर माविया के साथ जंग। आप याद रखें कि हज़रत अमीर माविया को मतलब एक गवर्नर थे, वो कहाँ के जी, वो सीरिया के गवर्नर थे। जैसे ही हज़रत उस्मान गनी की शहादत हुई तो हज़रत अमीर माविया ने जो है वो हज़रत उस्मान गनी और हज़रत नाइला की यानी हज़रत उस्मान गनी का खून-उल-हुदा कपड़े और वो खून से खून-उल-हुदा कुरान जिस वक्त वो तलावत कर रहे थे वो, और हज़रत नाइला की कटी उंगलियां जो है सीरिया मंगवाई और उसको एडवर्टाइज़ करवाया कि ये सारा कुछ अली ने करवाया, ताकि सीरियन लोग जो थे, आपको पता है हज़रत अमीर माविया बनु उमैया से थे, तो इस वजह से वो चाहते थे कि जनाब बनु उमैया का किसास लिया जाए, उस्मान का किसास लिया जाए। तो इस तरह जो हज़रत अली डिले कर रहे थे तो सारा इल्ज़ाम इन पे लगा दिया गया कि ये मतलब है कि
इनकी वजह से हुआ है। तो आपको पता है हज़रत अली जैसे ही खलीफा बने तो आपने अमीर माविया को हटा दिया जी गवर्नर के ओहदे से, और जो नया गवर्नर बनाया वो सीरियन लोगों ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, वापस कर दिया। इस तरह आप याद रखें क्योंकि हजरत जो है कि अली ने सारे गवर्नर्स बदले थे, और कहा जाता था कि जो इनके थे मतलब है कि मुशीर थे, उन्होंने मतलब है बड़ी कोशिश की थी कि उन्होंने काफ़ी समझाया था अली को कि आप इस तरह ना बदले, इनको ना हटाएं, लेकिन हज़रत अली ने कहा कि मैं सारे गवर्नर बदलूंगा। मुगीरा बिन शीबा एक काफ़ी बड़ी पर्सनालिटी थी, मुदब्बर थे अरब के, उन्होंने कहा कि अभी हालात ऐसे नहीं हैं तो अभी इसी तरह चलने दें, लेकिन अगर बदलना भी है तो अमीर माविया को ना बदलें। लेकिन हज़रत अली ने अमीर माविया की जगह पे सुहेल बिन हनीफ एक जो है कि गवर्नर अली की अमीर माविया की जगह पे सुहेल बिन हनीफ को जो है वो गवर्नर सीरिया बनाया। लेकिन जब ये जाते हैं तो सीरिया के लोग इनको दाखिल ही नहीं होने देते शाम की हदूद में। तो याद रखिएगा कि ये इस तरह फिर इख्तलाफ हो गया जी, और अब या तो अमीर माविया को मतलब है हज़रत अमीर माविया को ये एक्सेप्ट कर लेते एक इंडिपेंडेंट रूलर, या फिर उनके खिलाफ जंग करते। तो हज़रत अली ने फिर जंग का जो है वो मतलब है कि इरादा किया और 90,000 आर्मी लेके शाम की तरफ जो है वो मूव किया जी। तो आप याद रखें कि कई हफ्ते मुसलसल लड़ाई जो है वो लड़ी गई जी। लड़ाई के बाद हराम महीनों की आमद की वजह से जंग रुक गई और सफ़र के महीने में जंग दोबारा शुरू हो गई। तो आप याद रखिए कि जी इनफरादी मुकाबलों के बाद एक ज़ोर आम जंग शुरू हुई जो सुबह से शुरू होकर अगले दिन तक जारी रही, और 45,000 शामी फ़ौजी जो है वो इसमें मारे गए। शाम का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था जी। और आपको पता है कि करीब था, यानी कि ये उम्मीद थी कि ये मतलब है कि हो जाएगा कि अब ये 45,000 लोग तो मारे गए, तो इस तरह ये जंग हार ही ना जाए। तो एक सहाबी हैं जी अमर बिन अलास, अमर बिन अलास जो है इन्हें फ़ातिह मिस्र भी बोलते हैं, इन्हें माइंड ऑफ अरब भी बोला जाता है। तो इस तरह क्या हुआ जी, इन्होंने हज़रत अमीर माविया को मशवरा दिया कि लोगों को कहें कि कुरान को नेज़ों पे उठा ले। उन लोगों ने जो फ़ौज थी उन्होंने कुरान के उराक को नेज़ों पे उठा के हज़रत अली की आर्मी की तरफ किया कि तुम्हारे और हमारे दरमियान क्या कौन फ़ैसला करेगा जी, कुरान फ़ैसला करेगा। तो इस तरह क्या हुआ कि जंग रुक गई, और जंग रुकने से ये हुआ कि दोनों आर्मीज़ जो हैं उन्होंने ये कहा कि हज़रत अली तो चाहते थे कि मैं अपनी तरफ से अब्दुल्ला बिन अब्बास को मुकर्रर करूं, लेकिन जो आपके लश्कर के लोग थे उन्होंने किसको एक्सेप्ट किया जी कि हमारी तरफ से जो मुनसिफ होना चाहिए या अब्बास करने वाला बंदा कौन होगा, वो अबू मूसा अशरी। अब आप ये देखें हज़रत अमीर माविया की तरफ से जो बंदा जज बना वो अमर बिन अलास थे जी, ये बहुत ही ज़ीरक किस्म के इंसान थे। दूसरी तरफ अबू मूसा अशरी ये थे। हज़रत अली तो चाहते थे अब्दुल्ला बिन अब्बास, जिन्हें तर्जमान उल कुरान भी बोला जाता है जी, अब्दुल्ला बिन अब्बास को, लेकिन आपकी फ़ौज जो थी उन्होंने इनका नाम दिया। ये बड़े सिंपल किस्म के सहाबी थे जी, सादा से, इनको इतना अच्छा जी। तो आप याद रखिएगा कि अमर बिन अलास और अबू मूसा अशरी जो है ये सालस बने थे, और अबू मूसा अशरी बड़े सिंपल से बंदे थे। लेकर आपने याद रखिएगा अमर बिन अलास ने इनको ये वादा किया कि ऐसा करते हैं कि हम दोनों को डिज़ाल्व कर देते हैं,
अमीर माविया को भी और अली को भी, तो मुसलमान अपना नया खलीफा बना ले। हालांकि अगर समझ बूझ वाले होते तो ये कहते हैं अली तो इलेक्टेड खलीफा है और अमर बिन जो अमीर माविया है वो गवर्नर है, तो लिहाजा गवर्नर और खलीफा जो है वो अलग अलग है जी। लेकिन क्या हो जाता है कि इन्होंने कहा जी ठीक है, और इन्होंने ये मान लिया कि हम दोनों को डिज़ाल्व कर देते हैं। तो हज़रत अबू मूसा अशरी को पहले कहा गया कि आप जाके अनाउंस करें। हज़रत अबू मूसा अशरी ने अनाउंस किया कि हमने डिसीजन लिया है कि हम दोनों को डिज़ाल्व कर दें, लिहाजा मैं अली की हुकूमत ख़त्म करता हूँ, मुसलमान अपना नया खलीफा बना ले। अमर बिन अलास ने जाके कहा कि जी आप लोगों ने सुन लिया कि अली की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया, तो मैं अमीर माविया की हुकूमत को बरकरार रखता हूँ। तो इस तरह एक टेंशन जो है वो टसल जो है वो दोबारा वो बन गई, लेकिन दोबारा जंग नहीं हुई जी, और दोनों आर्मीज़ जो हैं वो अलग अलग हो गई। अब हज़रत अली की आर्मी में जो शरपसंद और जो कंजर्वेटिव लोग थे वो कहते थे कि जंग करें, लेकिन हज़रत अली ने कहा कि हम जंग जो है वो नहीं करेंगे जी। अब तो वापस हो गई दोनों आर्मी। तो आपने याद रखना है कि अब 3 हिस्सों में मुसलमान डिवाइड हो गए। हज़रत अली का गिरोह था, हज़रत अमीर माविया का, और एक गिरोह जो है वो 15,000 लोग थे जिन्हें हम खवारिज बोलते हैं जी, इनका गो था। ये लोगों से पूछते थे अमीर माविया ठीक है या अली ठीक है, तो आपने याद रखना है जो कहता था अली ठीक है उसको भी कत्ल कर देते थे, जो कहते थे अमीर माविया ठीक है उसको भी कत्ल कर देते थे। ये कहते थे दोनों ठीक नहीं है, लिहाजा इनको हटा के क्या किया जाए जी, नया खलीफा बनाया जाए। तो आपने याद रखना है कि इनके खिलाफ फिर हज़रत अली ने, इन्होंने बहुत ज़्यादा मुसलमानों को शहीद किया, फिर इनके खिलाफ हज़रत अली ने बाकायदा जो है वो अटैक किया जी, जंग किया। उस जंग का नाम है जंगे नैरवान। याद रखिएगा कि जंगे नैरवान जो है ये इन खवारिज के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ी गई थी जी, और ये आखिर में आपने ये ज़हन में रखिएगा कि हज़रत अली ने जब इनके ख़िलाफ़ जो है ऐलान जंग किया है वो 659 में किया है जी, और जंग का नाम है जंगे नैरवान। और इसमें हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने इन लोगों को कहा था कि जो लोग हथियार डाल दें, जो बॉर्डर की तरफ चले जाएं, जो हमारे साथ आ जाएं, उनको माफ़ी दी जाएगी। तो इस तरह 15,000 में से सिर्फ जो है वो कहते हैं कि 4,000 जो लोग थे वो मुकाबले के लिए रह गए जी, और ये लोग जो हैं वो इतनी बहादुरी से लड़े कि ये सारे ही मारे गए। तो अब याद रखिएगा 3 जंगें हज़रत अली के दौर की। फिर हज़रत जो है कि अली की शहादत होती है। आपको पता है कि ये खवारिज लोग ही थे, इन्होंने 3 सुसाइडर भेजे थे, एक हज़रत अमीर माविया पे अटैक करने के लिए, एक हज़रत अली पे और एक अमर बिन आस पे, और तीनों पे मतलब है अटैक हुआ था। अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम जो है उसने हज़रत अली पे अटैक किया जी। बरक बिन अब्दुल्ला ने अमीर माविया के ऊपर अटैक किया, और उमरू बिन बकर ने उमर बिन अलास पे। ये याद रखिएगा जी कि किस किस बंदे ने अटैक किया जी। अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम ये हज़रत अली पे अटैक करता है जी, और उसके बाद आप ये देखें तो आगे है बरक बिन अब्दुल्ला, बरक बिन अब्दुल्ला ये हज़रत अमीर माविया पे है जी। और इसी तरह आपने याद रखें तो अटैक होता है उमरू बिन बकर, उमरू बिन बकर। ये 3 बंदों ने, यानी हज़रत अली पे अटैक हुआ, आप कूफा की जामिया मस्जिद में आपको ज़ख्म आए, आप 19 रमज़ान को अटैक हुआ था, 21 रमज़ान को आपकी शहादत हुई। बरक बिन अब्दुल्ला जो हैं ये अमीर माविया पे अटैक करते हैं, लेकिन ज़ख्म इतने गहरे नहीं थे जिस वजह से आप जो है वो बच जाते हैं। और आपने याद रखना है कि अमर बिन अलास जो है वो उस दिन मस्जिद गए ही नहीं, क्योंकि उनकी ना तबीयत ख़राब थी। उनकी जगह पे जो सहाबी गए हैं खारजा बिन हुज़ाफ़ा, हज़रत खारजा बिन हुज़ाफ़ा जो है ये शहीद होते हैं जी।
आपने याद रखना है कि ये उस दिन क्योंकि अमर बिन रास जो है वो खुद नहीं आए थे, उनकी तबीयत ख़राब थी, तो जो बंदा उनकी जगह पे गया यानी कि खारजा बिन उज़ाफ़ा, उनकी शहादत हो गई। तो इस तरह ये खिलाफत का दौर जो है वो ख़त्म होता है जी। आप याद रखिएगा कि 4 खुलफा हैं जी। हज़रत अली के बाद उनके बेटे हज़रत इमाम हसन ने जो है वो खिलाफत को शुरू किया आगे, मतलब इनके बाद वो खलीफा बने थे, लेकिन 6 माह बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था किसकी फेवर में जी, हज़रत अमीर माविया की फेवर में। तो इस तरह 30 साल दौर खिलाफत का है। फिर आप ध्यान में रखिएगा कि 661 से लेके 750 तक बनु उमैया का दौर है जी, और फिर 750 से 1258 तक हज़रत अपना बनु अब्बास। तो इंशाल्लाह कल जो है आपको बनु उमैया और बनु अब्बास और ओटोमान एम्पायर ये करवाएंगे जी। तो जो जो डेटें जो जो चीज़ें करवा रहे हैं आप मेहरबानी करके इनको याद करना।